ये क्लास 7th मिड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2024 से 2025 का हाफ ईयरली पेपर है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जो कि आज ही हुआ है। तो इसी के साथ हम पेपर को स्टार्ट करते हैं और जितने भी इसके एमसीक्यूज हैं सभी के आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए, ये टोटल जो है 60 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे करने के लिए और टोटल 16 पेजेस हैं। ठीक है, 16 पेजेस हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1 क्या कहता है? प्रश्न 1 से प्रश्न 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें सही विकल्प का चयन कीजिए। वैसे हम आपको बता देते हैं कि हमने इसका इंग्लिश मीडियम में भी डाला है पेपर, और उसमें भी हमने आपको एमसीक्यूज बताए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कह रहा है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं हम उसे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो जो दिल्ली सल्तनत था उसकी स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यता स्थापित नहीं करता है? नहीं करता है बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखते हैं ऑप्शन सी क्या कहता है। ऑप्शन सी है इसका, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग आधारित भेदभाव किया जा नहीं सकता है। ठीक है, सॉरी किया जा सकता है, हमने ठीक से पढ़ा नहीं था। किया जा सकता है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति परितंत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसे हम एक्वेरियम कह रहे हैं, और एक्वेरियम कह रहे हैं जिसे जलजीवशाला भी कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य में थोड़ी सी गलती की है, रा नहीं बनाया उन्होंने, साम्राज्य थोड़ी स्पेलिंग गलत दी इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। मुगल साम्राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन डैश डैश था। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये वाला छठा, राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर जो है इसका वो है राज्यपाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका 7वां। इससे हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसका आंसर हो गया बी, नाइट्रोजन हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम 8वां, निम्न में से किसने दिल्ली में सबसे पहले राजधानी स्थापित की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तोमर राजपूतों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1955 में नागरिक अधिकार, ये वाला है, 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में चला था। ठीक है, 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे USA भी कहते हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि इसे USA भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहता है, निम्नलिखित का उचित मिलान करके सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें जो ये है ए जो है व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों, तो इसका जो होगा वो होगा ये दूसरा। क्या होगा? दूसरा होगा स्थायी पवनों। ठीक है, स्थायी पवने होगा इसका। तो जो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ नीचे, यहाँ विकल्प, यहाँ लिखा विकल्प, तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शन से रखे हैं। तो इनमें से पहले एक है, दूसरे का कौन से में? सी में है, तो सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अपने आप से मैच कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही में दे रखा है, बाकी में नहीं दिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमसे ये वाला
ये वाला जो प्रश्न है ये कहता है दिल्ली सल्तनत काल में डैश डैश खराजनामा कर लिया जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जो कह रहा है कृष पर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल में कृष पर खराजनामा कर लिया जाता था। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिए इसकी। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को डैश 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 कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वायुमंडल। ठीक है, क्या होगा? वायुमंडल होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पौधे कौन सी गैस सीधे वायु से नहीं ले पाते? तो इसका आंसर होगा बी नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन गैस सीधे वायु से नहीं ले पाते। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखिए हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फिर कहता है हमसे प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक कौन था? तो था वो अकबर प्रथम मुगल शासक थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला नेक्स्ट हमसे कहता है नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जो हैं डैश डैश के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? ये जलमंडल के उदाहरण है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सभी जितने भी MCQs थे 1 से 15 तक, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से क्वेश्चन नंबर 1 के 15 तक जितने भी MCQs थे हमने सारे हल कर लिए पेपर के। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की आपको बाद एक और वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।